सेक्स ही जीवन की सृजन करता है। सेक्स से ही हम और आप सब पैदा हुए हैं, लेकिन हमने उसको बहुत टैबू मान लिया है, बहुत खतरनाक मान लिया है, बहुत गलत मान लिया है। जो फल आपको सबसे ज्यादा सुकून देता है, अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, उसके कुछ नियम होते हैं स्वाद तक पहुंचने के लिए। वो पहले पेड़ के अंदर एक फूल के रूप में निकलता है, धीरे धीरे करके वो फल बनता है, और फल बनते बनते फिर वो फल बड़ा होता है, फिर वो फल पक जाता है, और जब पक जाता है तब आप उसे तोड़ करके खाते हैं, तभी आनंद मिलता है। बिल्कुल ठीक है। औलाद भी, सेक्स भी एक पीरियड के बाद ही करना चाहिए। ये सब कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे साथी, हमारे कोई टीचर हमें बताते ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर स्कूल में सेक्स शिक्षा लागू होनी चाहिए, ताकि आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण जीवन है, जिससे जीवन का सृजन होता है, उसका आपको पता लग सके कि असलियत में वो फल कब पकता है, कब उसमें मिठास आती है, कब उसको खाया जाए, ताकि आपको उसका लाभ मिले। लेकिन बगैर जानकारी के अगर आप उस फल को खाएंगे तो आपको हानि मिलेगी, और वही हानि इसलिए मिल रही है, वही चीजें इस दुनिया में, क्योंकि सेक्स चुंबक है, सब कुछ उसी से चिपका हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति लगभग वहीं से है, तो लगभग जब वहीं से सब कुछ है और उसको हम ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर को हम किसी ज्योतिषी के पास भेज रहे हैं, तो वही होगा जो आपका भविष्य बताने वाले लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा पैसे वाला है, बड़ा आदमी है, वो मूर्ख नहीं बन सकता, वो बेवकूफ नहीं बन सकता, बनता है, क्योंकि है तो इंसान ही, आपकी हमारी तरह। लालच उसे भी है, और लालच में व्यक्ति फिसल जाता है, घूम जाता है, शॉर्टकट अपनाना चाहता है। लेकिन आज तक के इतिहास में शॉर्टकट से कोई सुकून में नहीं रहा। आप अगर सुकून में रहोगे तो अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा की प्रबलता से और काम करने से। बगैर काम करे कोई चमत्कार आज तक हुआ ही नहीं है। क्या आप मान करके चलें कि आपकी शादी हो जाएगी? हो जाएगी क्या? आप मान करके चलें आपको 2 बच्चे हो गए, हो जाएंगे क्या? आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा, आपको शादी करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उससे बच्चा पैदा करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा। तथास्तु बोला किसी ने और हो गया। रही भविष्य की बात, तो हमारे देश के अंदर और बाहर भी, जहाँ भी इंसान रहता है, इंसान को ठगने वाले लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि लोभहीन के गांव में, देहाती कहावत है, बगड़ा कभी भूखा ना मरे। बगड़ा कहा है धोखेबाजों, लालच दिखाने वालों को। जो आपको लालच दिखा रहा है, आपके काम चुटकी बजाते ही पूर्ण कर रहा है, क्या कभी उसका गहराई देखी है कि उसके काम कैसे पूर्ण हो रहे हैं? वो मेहनत कर रहा है,
वो आपको समझा रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, तभी उसके काम पूर्ण हो रहे हैं। विचार करिए। और अगर आप ये समझते हैं कि सब कुछ कोई और ही चला रहा है, कोई और ही कर रहा है, तो फिर काम करने की जरूरत ही नहीं। दोनों में से एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, मानना या अनुभव। मान करके देखिए, 1 हफ्ते तक खाना मत खाइए, बस रोज मान लीजिए मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने लंच कर लिया, मैंने डिनर कर लिया, और मान लो मैं सो भी गया, मान लो मैं जग भी गया, मान लो मैंने नित्य कर्म कर लिए। 1 हफ्ते ये करके देखिए और 1 हफ्ते अनुभव करके देखिए। जो भी आप जो, जो भी आपका विचार होता है, ये हमारी बिल्ली से लड़ाई लड़ने दूसरी बिल्ली आ गई हमारे आश्रम पे। चलिए मैं देखता हूँ।